वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम वहां पहुंचेंगे जहां हमें असल रूप में आज पहुंचना है। दोस्तों, आज हम जो अहिंसा का पखवाड़ा मना रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि बापू का जो कलेजा था उसको नापने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। पत्रकार लिखते हैं, जब बापू 1932 में गोलमेज सम्मेलन में गए थे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के महाराज ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। और वो इंग्लैंड आज का इंग्लैंड नहीं, वो उस समय का इंग्लैंड था जब यूनियन जैक पूरी 2/3 दुनिया पर राज कर रहा था। तो इंग्लैंड के महाराज ने बापू से मिलने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही बापू वहां पहुंचे तो प्रोटोकॉल मिलता है, तो जो वहां का किंग था उसके एडीसी ने प्रोटोकॉल जारी किया कि एक ग्रे कलर का कोट कम से कम बापू पहन के आए। लेकिन हमारे देश का तो वो फकीर जो एक धोती में ही सारी दुनिया को नाप दिया करता था, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो वो जो सेक्रेटरी था या सिक्योरिटी था, तो उसने कहा कि आपको जो प्रोटोकॉल दिया गया आपने उसका पालन नहीं किया। किंग के पास गया वो और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो प्रोटोकॉल का पालन किया ही नहीं, क्या इन्हें वापस भेज दिया जाए? तो इंग्लैंड के महाराज ने कहा, नहीं नहीं, मैं देखूं तो सही, कौन गांधी चर्चिल कहता तो था अधनंगा फकीर है, कैसा फकीर है मैं भी देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। तो बापू गए। हिम्मत देखना, उस समय पूरी 2/3 दुनिया पर राज करने वाले महाराज के सामने हिंदुस्तान का एक फकीर खड़ा हुआ है और किंग उनसे कहते हैं कि वेयर आर योर क्लॉथ मिस्टर गांधी। जो जवाब दिया, प्लेटिनम से बनी हुई, स्टील से बनी हुई छाती ने जो जवाब दिया, आपकी शायद तालियां उठेंगी उस पर। बापू ने कहा, महाराज मेरे तो छोड़िए, आपने सारे हिंदुस्तान के कपड़े छीनकर फेंक दिए। ये हिम्मत थी उस समय की। आज जरा जरा सी बात पर बापू को क्रिटिसाइज करने वाले, जरा जरा सी बात पर घिघियां देने वाले 17-17 साल का जवान लड़का बापू को गाली दे रहा है। जिस समय किसी बेवजह वसूली करते हुए दरोगा के सामने आंखों में आंख डालकर बात कर सको, उस समय बापू का नाम लेने की हिम्मत करना। आज अब हम इस कड़ी में हमारे पहले वक्ता को सुनने जा रहे हैं, बहुत जानी मानी हस्ती। हम कहां पहुंच गए? जब वर्तमान से हम सवाल करते हैं तो विपरीत में विभक्त से इतिहास से सवाल किया जाता है। आज जिनको हम सुनेंगे वे जिनके सुपुत्र हैं, एक बहुत बड़े महानुभाव, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के, लाल बहादुर शास्त्री जी। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन मैं जो मानता हूं, मेरी नजर में हिंदुस्तान का एक सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हुआ जिसकी हाइट थी 5 फुट 4 इंच। इलाहाबाद का वो बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्हें हम कहते हैं, 5 फुट 4 इंच उनकी टोटल हाइट थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के आसार थे, तो बीबीसी में एक पत्रकार हुआ करते थे, मार्क टली। तो जनरल अयूब 6 फुट 2 इंच के थे। तो मार्क टली ने जनरल अयूब से कहा कि जनरल साहब, युद्ध होने वाला है तो आप शास्त्री जी से किस तरह वार्ता करेंगे? तो बिल्कुल अहंकार में, पाकिस्तान का अहंकार से भरा हुआ खूंखार शासक बोला, हाँ, कहां मेरी 6 फुट 2 इंच हाइट और कहां वो 5 फुट 4 इंच के शास्त्री, क्या बात करेंगे वो मेरे सामने? मार्क टली जी की मुलाकात हुई लाल बहादुर शास्त्री जी से। उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि युद्ध होने वाला है, वार्ता का दौर है। जनरल साहब तो कहते हैं कि मेरी हाइट तो 6 फुट 2 इंच है, वो कहां 5 फुट 4 इंच के, क्या बात करेंगे वो मुझसे? शास्त्री जी ने जो जवाब दिया, आपको गर्व होगा कि आप हिंदुस्तानी हो। शास्त्री जी ने कहा कि ठीक कहते हैं जनरल साहब, युद्ध हो जाने दीजिए, युद्ध समाप्ति के बाद हश्र ये होगा, वो सर झुका के बात करेंगे और मैं सर उठा के बात करूंगा। ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वक्त है सर को आमंत्रित करने का। सर के संक्षिप्त परिचय के बारे में मैं बता दूं, 13 फरवरी 1950 को सर का जन्म हुआ। सर स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से ही हुई है। ग्रेजुएशन सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। 1980 में सर बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। इसके अतिरिक्त सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। सर एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ कवि और लेखक भी हैं।
2002 में सर ने राज्यसभा में भी कार्यभार संभाला हुआ है। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं आज के प्रथम वक्ता श्री सुनील शास्त्री सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने मार्गदर्शन से हम सभी को मार्गदर्शित करें। सर मंच पर। आज की सभा की अध्यक्षता हमारे राजधानी कॉलेज के हमारे साथी सहयोगी